हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल पर इजी इंग्लिश विद एमजे सर। ओके। अच्छा, तो हमने कल जो पढ़ा था आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स कंप्लीट सेंस। आज हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप मुझसे पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप। व्हाट आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences। ओके, ये 4 टाइप आप मुझसे पढ़ने वाले हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस से। तो फर्स्ट टाइप क्या है? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी हम यही पढ़ेंगे कि एक ना कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ ना कुछ बातें बताता है। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आइए हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल, शी इज एन एक्ट्रेस। वह क्या है? एक्ट्रेस है। बस इसमें मैंने बताया ना, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेयर कुछ ना कुछ बात बताएगा, कुछ किसी ना किसी काम के होने का, या फिर किसी ना किसी दशा यानी कि स्टेट, या फिर कुछ ना कुछ वर्ब यानी कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा, उसकी एक बात बताता है असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्शन करता है। शी इज एन एक्ट्रेस। ओके, तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर इसी सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना हो, जो कि नेगेटिव भी किसका पार्ट है? असर्टिव का पार्ट है। किसका? असर्टिव का। तो इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, ये इसी का नेगेटिव हो गया। चलो मैं लिख देता हूं इसको आपके लिए। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, यानी कि इस ही पॉजिटिव सेंटेंस का हमने क्या बना दिया? नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। ओके, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई। वह मुंबई जाना चाहता है। वो मुंबई जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई, ये कैसा टाइप है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव टाइप है। वेरी गुड। अच्छा, तो पॉजिटिव टाइप है, इसी को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आइए इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। He does not want to go to Mumbai। ओके, मुंबई। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है क्या? कि एम हर प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। हर एक प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए, प्लस हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया असर्टिव या डिक्लेरेटिव। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो किसी स्टेट यानी कि दशा या फिर कोई काम के होने की भावना बताएं। बस उसी को हम क्या कहते हैं? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, हमने सेंटेंस पढ़ लिया इसके। ही वांट्स टू गो टू मुंबई, ही डज नॉट वांट टू गो टू मुंबई। अच्छा, हमने यहाँ पर डज कहाँ से लिया है? ये इनको बोलते हैं डमी ऑक्सिलरीज, जहां पर यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? देखो, ही वांट्स टू गो टू मुंबई, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तब हम वहां पर डू, डज या डिड का यूज करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या फिर उसको नेगेटिव बनाने के लिए। ओके, तो अब हमने नया यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके ओके, तो हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, और इनके एंड में कौन सा एक पंक्चुएशन मार्क यूज होगा? प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं। ओके, इजी टू रिकॉग्नाइज, आसानी होती है इनको पहचानने में। ठीक है ना? ओके, अच्छा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी अब 2 टाइप होते हैं। एक होता है जो हमें आंसर दे यस या फिर नो में, एक
जो हमें आंसर नहीं देगा यस और नो में, तो वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, विल यू गो टू मीट माई टीचर। विल यू गो टू मीट माई टीचर, क्या तुम मेरे टीचर से मिलने जाओगे? यस आई विल, हाँ मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे यस आई विल यूज हुआ है, क्यों हुआ है? यस या फिर नो, नो आई विल नॉट, नो आई वोंट। अगर जा रहा हूं तब तो क्या बोलूंगा? यस आई विल, मैं जाऊंगा। अगर नहीं जा रहा होता तो क्या बोलता? नो आई विल नॉट, नो आई वोंट। ओके, लिख देता हूं मैं इसको आपके लिए। अगर पॉजिटिव था यस था आंसर, अगर नो होता तो नो आई वोंट। वोंट यूज कर सकते हैं या फिर विल नॉट यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों, यस या फिर नो में क्यों, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल के बाद। सेकेंड एग्जाम्पल, आर यू हंग्री। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी है? तो इसका आंसर क्या दिखा है? नो आई एम नॉट, नहीं मैं भूखा नहीं हूं। नो आई एम नॉट हंग्री या फिर नो आई एम नॉट। ओके, अगर वो भूखा होता तो क्या करते, क्या आंसर मिलता? यस आई एम हंग्री, यस आई एम। ओके, तो ऐसा क्यों, यस या फिर नो में आंसर कब? यस और नो में आंसर तब जब हम क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं या फिर मॉडल से पूछते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं आंसर देने में? यस या फिर नो का यूज करते हैं। ओके, समझ गए? अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड में आप सब जानते हैं कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनसे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हमें यस या फिर नो में आंसर नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं इनके भी। ओके, WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन, व्हेन विल यू गो टू मीट माई टीचर। तुम मेरे टीचर से कब मिलने जाओगे? आप मेरे टीचर से कब मिलने जाओगे? अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया है व्हेन से। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब, कब जाओगे? तो अब इसका आंसर हम ये देख सकते हैं क्या? किसी ने आपसे पूछा कि आप मेरे टीचर से मिलने कब जाओगे, बोलेगे हाँ जाऊंगा। नहीं, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा कब, कल, आज, सुबह, है ना? ऐसे ऐसे आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका, आई शैल गो टू मीट योर टीचर एट 10 AM। मैं आपके टीचर से मिलने जाऊंगा कितने बजे? एट 10 AM। ठीक है ना? तो इसका आंसर हमें किससे नहीं मिला? यस या नो से नहीं मिला। ओके, यस या फिर नो से नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन की जो बिगनिंग है वो कहां से हुई है? WH वर्ड से हुई है, व्हेन से हुई है। यहां पर हम वेयर भी यूज कर सकते थे, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़, है ना? ऐसे क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गए? अच्छा, अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट अपना सेंटेंस पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमें रिक्वेस्ट या फिर किसी कमांड, ऑर्डर की भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंस? दोज हु एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखते हैं इनके एग्जांपल्स के जरिए इनको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। ये क्या है? एक ऑर्डर है, एक टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को ऑर्डर दिया गया है कि आप बेंच पर खड़े हो जाओ। सेकंड एग्जांपल, डोंट शाउट हियर। यहां पर चिल्लाओ मत। डोंट शाउट हियर, यहां पर चिल्लाओ मत। ये भी क्या है? कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है ना? प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? रिक्वेस्ट की जा रही है यहां पर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मेरे लिए ग्लास का यानी कि पानी का ग्लास लेकर आइए। ठीक है ना? रिक्वेस्ट की जा रही है। फोर्थ, कीप क्वाइट, शांत रहिए। ये भी क्या है? ऑर्डर है, कमांड है। जब ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं तो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, अच्छा, जो पिछला जो हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें मैंने यहां पर लिखा था व्हेन विल यू गो टू मीट माय टीचर, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा। ओके, तो आइए आज का लास्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जो देखो अचानक से कोई सडन फीलिंग, सडन कोई दुख हो, कोई खुशी हो, ये एक्सप्रेस करें, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, इनके पंक्चुएशन मार्क क्या यूज होता है? इस सेंटेंस के पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप नहीं, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है जो कि
कुछ ऐसा दिखता है। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो इनको एग्जांपल से समझते हैं। ये भी बहुत इजी टू रिकॉग्नाइज है, आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं इंटरोगेटिव को। अब आप हर एक सेंटेंस को पहचान सकते हैं, भले ही वो असर्टिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो या फिर इंपेरेटिव हो। ओके, तो आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई वर अ मिलियनियर, काश मैं एक मिलियनियर होता। काश यानी कि एक अपनी उम्मीद बता रहा है, ये बता रहा है कि काश मैं एक मिलियनियर होता, है ना। सबकी उम्मीद होती है ना। ब्रावो यू वॉन द मैच, ब्रावो यू वॉन द मैच, यानी कि बहुत खुशी से वो बोल रहा है ब्रावो यू वॉन द मैच। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, ब्लेसिंग्स हैं। जब ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, अच्छा ब्लेसिंग्स दी जाती हैं तो इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। कई जगह पर आप इनको पढ़ेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में कहीं आकर ऐसे आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इनमें भी हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं। ओके, कौन से, जो ब्लेसिंग्स हो, जिनमें कोई श्राप दी जाए, है ना, श्राप दिया जाए या फिर कोई ब्लेसिंग्स दी जाए, कर्ज दिया जाए, है ना, यानी कि इनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं, इफ आई वर अ मिलियनर, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को नहीं। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो ब्लेसिंग्स या फिर कोई, यानी कि कोई आशीर्वाद हो या फिर कोई श्राप दिया जा रहा हो, उन्हीं को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी। ओके ओके, तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मे सक्सेस बी योर्स, मे सक्सेस बी योर्स, यानी कि तुम सफलता प्राप्त करो। ये भी क्या है, आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग्स है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके अंदर कौन से पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और भी आगे के टाइप्स। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट जो है, अब सब्जेक्ट जो है, हम सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में क्या हो सकता, सब्जेक्ट में क्या यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और भी क्या यूज कर सकते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, अगर मैं समझा पा रहा हूँ आपको, तब तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो भी है वो बेल आइकन वगैरह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर कोई मुझे इंप्रूव करने की जरूरत हो तो वो भी मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।